मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह एक्स वाई जेड 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको बुरे परिणाम दे रहा है, खराब हो चुका है, आपको परेशान करने पे तुला हुआ है। अब इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल एक वैज्ञानिक बुद्धि से देखें, तो जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, क्या उसके सामने गिड़गिड़ाने से वो आपको छोड़ देगा? जो आपको पूरी तरीके से परेशान करने की मानसिकता से ही काम कर रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में, जनरल बिहेवियर्स में या रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो व्यक्ति आपको अगर प्रताड़ित करने की पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, या प्रताड़ित करने ही आया है या परेशान करने ही आया है, वो आपके द्वारा किए गए किसी भी उपाय से आपको नहीं छोड़ेगा। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम एस्ट्रोलॉजी में लगाते हैं, मान लो कि शनि जो है काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, या चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपके जीवन में समस्याएं हैं, या और कोई ग्रह है जो आपको परेशान करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो अब उपाय किसके होने चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या शनि जो आपको परेशान कर रहा है उसके उपाय होने चाहिए, या शनि को जो बैलेंस कर सकते हैं उसके मित्र या शत्रु ग्रह, उनमें से किसी के उपाय होने चाहिए, या शनि जिन राशियों में उच्च या नीच के हो जाते हैं उनके उपाय होने चाहिए? ज्यादातर लोग देखते हैं कि भाई ये ग्रह परेशान कर रहा है, इसके दान करा दो, ये ग्रह परेशान कर रहा है, इसके उपाय करा दो, पर उनसे कई बार कुछ होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मान लो चंद्रमा है और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि आती है, तो ये आपके जो विचार हैं उनमें एक गहराई ले आता है, ये आपके जो विचार हैं उनमें एक डीपनेस ले आता है, ये आपके जो विचार हैं उसमें एक डिप्रेशन ले आता है। ऐसा व्यक्ति खाली बैठ के सोचता बहुत है। ठीक है, अब इसमें उपाय किसका होना चाहिए? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि जी जो है वो शिव जी पर दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उपाय होना चाहिए वो उपाय होना चाहिए एक्चुअली बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा की राशि में उच्च का हो जाता है, जो चंद्रमा को बैलेंस कर सकता है। और आप प्रैक्टिकली भी देखो कि यदि आपका जो मन है वो डीपनेस की तरफ जा रहा है, तो उसे धर्म की डीपनेस में घुसा दो, धर्म और इन्वॉल्व कर दो, एक विवेक और इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि बृहस्पति विवेक भी है। और जब बृहस्पति उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इतना ज्यादा करना है, इससे ज्यादा मैं डिप्रेशन में जाता हूं, तो उतना मेरे को नहीं सोचना है। लेकिन अगर वहीं पे आपने राहु घुसा दिया, तो वो क्या करेगा कि वो उसको और ज्यादा गहराई में लेके जाएगा, तो डिप्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, डिप्रेशन से कंफ्यूजन बढ़ा देगा, इल्यूजन बढ़ा देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जो ग्रह पीड़ित हो रहा है, जो ग्रह परेशान हो रहा है, उस ग्रह का उपाय ना करके उसको शक्ति देने वाले ग्रहों का, या उसके मित्र ग्रहों का, या उसकी राशि में जो उच्च के हो जाते हैं, जो उस ग्रह को संभाल सकते हैं, ऐसे लोगों को उसके आसपास इकट्ठा करना होता है, उससे उन्हें शक्ति दिलानी होती है, और तब जाके वो ग्रह संभल पाता है। तो यदि आपकी कुंडली में किसी ने बोल दिया कि शनि खराब है, तो शनि के उपाय नहीं करने लग जाते हैं। उपाय होते हैं उसके मित्र ग्रहों के, और ये देखना होता है कि वो शनि खराब होके आपको क्या प्रॉब्लम्स दे रहा है, और एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स के उपाय होते हैं, सिम्टम्स के उपाय होते हैं। क्योंकि शनि खराब होके बहुत सारी अच्छी चीजें भी देगा, बहुत सारी बुरी चीजें भी देगा। ठीक है, जैसे चंद्रमा अगर यदि खराब हो जाता है तो व्यक्ति के इमोशंस को कम कर देता है, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो, या बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, या जब भी आप समाज की बात करते हो, बाहर निकल के काम करने की बात करते हो, तो वहां पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो उस केस में डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टरों का चंद्रमा जनरली पीड़ित मिलता है, जो सर्जन्स होते हैं उनका चंद्रमा जनरली पीड़ित मिलता है, जो राइटर्स, थिंकर्स, लेखक होते हैं उनका चंद्रमा जनरली पीड़ित मिलता है।
और बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो चंद्रमा पीड़ित होना ही चाहिए। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो पैसा लुटाने वाला हो जाएगा, इमोशंस में बह जाएगा सामने वाले के, समझ ही नहीं पाएगा कि कौन उसके साथ खेल रहा है और कौन उसका मित्र है, कौन उसका दुश्मन है। तो वहां पे चंद्रमा को एक विवेक की जरूरत होती है। वो विवेक उसको कौन देगा? विवेक विवेक उसको बृहस्पति देगा। वो हदें कौन बताएगा चंद्रमा को कि कितना डिप्रेशन में जाना है, कितनी डीप थिंकिंग करनी है। क्योंकि अगर आप एक हद में रह के सोचते हैं, डीप थिंकर हैं, तो आप बहुत अच्छी किताबें लिख सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छा कोई प्रोडक्टिविटी का काम कर सकते हो। क्योंकि बिना डीप थिंकिंग के आप कुछ भी नई चीज को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन वो डीप, केवल अगर शनि इन्वॉल्व है या खराब ग्रह इन्वॉल्व है, चंद्रमा के दुश्मन है उसमें, तो वो चंद्रमा को बहुत ज्यादा पीड़ित कर देंगे। लेकिन अगर उनके साथ साथ चंद्रमा को उसके मित्र ग्रहों का सपोर्ट दे दिया जाए, बृहस्पति सूर्य मंगल का सपोर्ट दे दिया जाए, तो वो चंद्रमा को उस स्थिति में से उभार लाते हैं। इसलिए जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो सिर्फ उसके ही उपाय नहीं करने होते हैं, उसके साथ साथ उसके मित्र ग्रहों के भी उपाय करने जरूरी बन जाते हैं। और ये सब देख के बताया जाता है, कुंडली देख के ही समझा जाता है ये, कि इस कंडीशन में इसको किस ग्रह से मदद दिलवा सकते हैं, किस ग्रह से इसको हेल्प मिल सकती है, जिसके उपाय के थ्रू इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।